Hello everyone, welcome to Paramedical Institute of Harris Hospital. Today's our topic is tube current. It is the second one of factor affecting quality and intensity. फैक्टर जो अफेक्ट कर रहा था क्वालिटी और इंटेंसिटी को, जिसमें हमने 7 टाइप जो फैक्टर्स स्टडी किए थे. फर्स्ट वाज दैट था कि अप्लाइड वोल्टेज, दैट इज द केवीपी, एंड द ट्यूब करंट इज द सेकंड. आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्यूब करंट के ऊपर, ठीक है ना टॉपिक में. तो ट्यूब करंट क्या है? ट्यूब करंट इज अ एमएस जो कि हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं इन एक्सरे, है ना, एक्सरे में. दैट इज द एक्सरे ट्यूब, दिस इज द एक्सरे ट्यूब, ठीक है ना. एंड विच दैट दिस इज द एक्सरे ट्यूब. This X-ray tube has this one is the cathode and this is the anode. In previous lecture जो अप्लाइड वोल्टेज था, तो उसमें हमने क्या स्टडी किए थे कि जैसे ही हमने केवीपी इंक्रीज करते हैं, तो केवीपी जैसे इंक्रीज किए तो क्या हुआ था, वहां पर द इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, किसकी, इलेक्ट्रॉन की जो क्या था एनर्जी है, दैट वाज इंक्रीजेस. और जैसे ही उसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होगी, तो एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, वो अपने टारगेट पर स्ट्राइक करेगी. और जितनी आपके टारगेट पर जिस एनर्जी से वो स्ट्राइक करेगी, उतनी ही एनर्जी से हमें क्या मिलेगा, रेडिएशन. क्या मिलेगा, रेडिएशन. इट मींस वी कैन से दैट ऑब्टेनिंग ऑफ फोटॉन्स, ठीक है. तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि डिटरमिनेशन ऑफ अफेक्टिंग ऑफ कि क्या चीज, अप्लाइड वोल्टेज अगर इंक्रीज करते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी इंक्रीज होगी, और जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होगी, फोटॉन की एनर्जी भी इंक्रीज होगी. दैट इज द प्रोपोर्शनल टू दैट इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द किसके, अप्लाइड केवीपी के. क्लियर. नाउ द ट्यूब करंट की बात कर रहे थे हम, तो दिस इज द अप्लाइड वोल्टेज में, दिस इज द मेन फैक्टर दैट इज केवीपी इज, ठीक है ना, स्टैंड फॉर, किसके लिए स्टैंड करता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, और एनर्जी ऑफ रेडिएशन कह सकते हैं. इतना मतलब जितनी आप केवीपी इंक्रीज करोगे, उतनी ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यानी कि फोटॉन ऑब्टेन होगा, रेडिएशन की क्वालिटी मिलेगी. क्या मिलेगी, क्वालिटी. क्लियर. क्वालिटी और एक तरीके से इंटेंसिटी हमें दोनों मिलता है, किससे, अप्लाइड वोल्टेज से. बट इन केस ऑफ ट्यूब करंट में क्या था कि हमने जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, द नंबर ऑफ एक्सरेज प्रोड्यूस्ड, इसमें जैसे नंबर ऑफ एक्सरे जो है, वी आर टॉकिंग अबाउट, इसके बारे में बात कर रहे थे हम, एमए के बारे में. नाउ दिस इज द एक्सरे ट्यूब एंड विच द नंबर ऑफ एक्सरेज जो हमें क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर प्राप्त हो रहा है हमें, द नंबर ऑफ एक्सरेज प्रोड्यूस्ड, इट डिपेंड्स, किसके ऊपर डिपेंड करता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर. यानी कि इलेक्ट्रॉन जितना होगा उतनी ही आपकी क्या होगी, फोटॉन होगा. यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड किसके, नंबर ऑफ फोटॉन और रेडिएशन कह सकते हैं. क्लियर. ठीक है. तो इट डिपेंड्स नंबर ऑफ किसके ऊपर में, इलेक्ट्रॉन किस कहां, इन एक्सरे ट्यूब. वी कैन से दैट द नंबर ऑफ फोटॉन इज प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ एक्सरेज इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्सरे ट्यूब. क्लियर. नाउ कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, अब ये क्या था, नंबर फोटॉन का डिपेंडेंट किसके ऊपर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, अप्लाइड एमएस के ऊपर. क्लियर. तो द नंबर ऑफ रेडिएशन इज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्सरे ट्यूब, एंड दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिपेंडेंट इन नंबर ऑफ एमएस. यानी कि जितना आप एमएस दोगे, आप अमाउंट जितना भी आप दोगे, उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा आपका इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा आपका फोटॉन यानी कि रेडिएशन. क्लियर. तो इट मींस दैट ग्रेटर द एमएस, अगर आप एमएस को बढ़ाते हैं आप, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ता है तो आपका रेडिएशन भी बढ़ेगी यहाँ पर.
क्लियर? तो दिस आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जैसे आप ms को डाउन करोगे इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी भी डाउन होगी और आपका रेडिएशन भी कम होगा। क्लियर? तो दिस इज दैट कि हम कह सकते हैं कि जो एक्सरे जो है ऑब्टेन हो रहा है दीज आर डिपेंडेंट ऑन ms एंड इट्स ma इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है? तो इट इंक्रीजेस, क्या इंक्रीज कर रहे हैं बेसिकली क्या इंक्रीज कर रही है कि इट इंक्रीजेस द इंटेंसिटी, नॉट द क्वालिटी। सिर्फ ये क्या कर रहा है, रेडिएशन की इंटेंसिटी मतलब कह सकते हैं इंटेंसिटी स्टैंड फॉर इंटेंसिटी के ऊपर ही डिपेंडेंट है, इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी नॉट क्वालिटी। और इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, इट डिस्क्राइब फॉर द क्वांटिटी, यानी कि जितना आपका इलेक्ट्रॉन्स यहां से प्रोड्यूस होगा उतने ही आपके यहां पर फोटोन ऑब्टेन होगा, प्राप्त होगा। क्लियर? तो इट दिस आर यानी कि दिस इन ट्यूब करंट यानी कि एमएच जैसे इंक्रीज करोगे आप वैसे इलेक्ट्रॉन की जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बढ़ेंगे यहाँ पर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक्सरे की प्रोडक्शन भी होगा वो ज्यादा होगा, हायर होगा। ठीक है? these are not, ठीक है ना, it's not जो है क्या नहीं कर रहा है, ये क्वालिटी को डिस्क्राइब नहीं करेगा, it only increase the quantity of X-rays. Sometime, ठीक है, हमने क्या किया, ms को बढ़ा दिया। सपोज करिए कि इन एक्सरे, इसमें इन एक्सरेज हमने क्या किया यहाँ पर, ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पर कि हमने ms को बढ़ा दिया। किसको बढ़ा दिया? ms को अगर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगी, यानी कि यहाँ पर क्या बढ़ेगा, इंटेंसिटी। वी कैन से दैट इंटेंसिटी भी कह सकते हैं या हम कह सकते हैं क्वांटिटी। क्या होगा? क्वांटिटी। बट अगर इसमें आपने केवीपी कम कर दिया, क्या कम कर दिया आपने? केवीपी कम किया है यहाँ पर, तो इस जो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बढ़ा हुआ है उसमें क्वालिटी कैसा रहेगा, डिक्रीज होगी। तो हियर इज आल्सो कि केवीपी जो है वो कैसा होना चाहिए, बढ़ा करके रखना चाहिए। किससे? एमए से मोर होता है, ज्यादा रखते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, क्वालिटी विल बी मेंटेन। क्लियर? तो इसीलिए एमएच अगर सम टाइम अगर रिड्यूस हो जाता है, कम होता है, और नंबर ऑफ यानी कि इंटेंसिटी कम होता है, तो उस कंडीशन में हम कंपनसेशन, इसको भरपाई करने की, कंपनसेशन करने के लिए हम केवीपी को इंक्रीज करके रखेंगे। क्लियर? तो इसमें अगर हम रेशियो की बात करें तो आपका दिस इज द एमएच एंड दिस आर द केवीपी। तो केवीपी जो है 5 टाइम ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू एमएच, यानी कि ए में 1% रहेगा, तो इसका मतलब आपका क्या, केवीपी विल बी 5 टाइम वेरीज होगा, अलग होगा, यानी कि ज्यादा होगा। ठीक है? तो अनुपात रेशियो ऑफ एमएच एंड 5 फॉर द केवीपी। क्लियर? इट इज क्योंकि केवीपी इज स्टैंड फॉर द क्वालिटी और इंटेंसिटी, यानी कि ये जो केवीपी है ये इसकी इंटेंसिटी को भी बढ़ाती है, क्वांटिटी को भी बढ़ाती है और क्वालिटी को भी बढ़ाती है। लेकिन एमएच ओनली किसको बढ़ाती है, आपका इंटेंसिटी को बढ़ाती है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। दिस इज व्हाई द एमए इज अ, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट इन किसमें, एक्सरे, ठीक है ना, apparatus के लिए, यानी कि एक्सरे प्रोडक्शन के लिए। क्लियर? और यहाँ पर दिस एमए इज अ related with किसके साथ में, टाइम ऑफ एक्सपोजर। आप कितना टाइम देते हो उस एक्सपोज करने के लिए वन एक्सरेज को, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द एमएस। क्लियर? क्योंकि नंबर ऑफ जो है एक्सरेज यानी कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेट होगा, कहां से होगा एक्सेलरेट, कैथोड से एक्सेलरेट होगा, और स्ट्राइक कहां होगा, टारगेट पर। तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है जो बॉन्डिंग करके रखेगा इलेक्ट्रॉन, दिस
इसमें यानी कि कैथोड में, तो वो एक क्या होगा टाइम, जैसे आपने 1 सेकेंड आपने टाइम लिया तो दैट विल बी रेडी फॉर रहेगा, क्योंकि हमने एक्सरे जो एक्सपोज करते हैं उसमें क्या होता है, 2 है ना मेन स्विचेस होता है, जिसमें क्या ऑप्शन होता है, दैट इज वन स्विच फॉर द स्टैंड फॉर एंड अनदर इज फॉर द एक्सरे। तो जैसे हम स्टैंड फॉर करते हैं तो ये क्या होता है, आपका जितने भी एक्सरे में जो इक्विपमेंट्स होता है दैट कैथोड इज रेडी, है ना। जब कैथोड रेडी होगा तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या करेगा, एकत्रित करेगा, और वो एकत्रित करके कैथोड के ऊपर, है ना, एक थोड़ी देर के लिए स्टेबल रखेगा। एंड दिस, अगर ये आपका स्टेशनरी एक्सरे ट्यूब है तो उस कंडीशन में ये तो मूव नहीं करेगी, लेकिन अगर आपका ये रोटेशनल एक्सरे ट्यूब है तो दिस कंडीशन में आपका जो एक्सरे आई मीन जो टारगेट है वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दैट इज व्हाई कि हमें दिस यानी कि एमएच इज आल्सो प्रोपोर्शनल विद द टाइम, इट मींस रिलेटेड विद द टाइम। क्लियर? दिस इज अबाउट द ट्यूब करंट इन फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है ना, द क्वालिटी एंड इंटेंसिटी। Now another topic is about, third is the filtration। देखिए फिल्ट्रेशन में यहाँ पर देखिए दिस डायग्राम, दिस इज द ग्लास एनवलप ऑफ एक्सरे, दिस इज द एक्सरे ट्यूब हाउसिंग, ठीक है ना, ये आपका एक्सरे ट्यूब हाउसिंग, दिस इज द ग्लास एनवलप एंड surrounding the glass envelope this is the insulation oil and this insulation oil, देखिए यहाँ पर जो आपका क्या है टारगेट, this is the आपका cathode is made up of the tungsten and the target is also made with the tungsten। हम इसके टारगेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, this is also the affecting factors and this time we are going to discuss about the filtration। तो यहाँ पर जो है जो आउटपुट रीजन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करने के बाद टारगेट में स्ट्राइक करने के बाद इसमें कन्वर्ट हुआ फोटोन एंड दैट फोटोन इज कंसिस्टिंग इन रेडिएशन। अब रेडिएशन कंसिस्ट होकर के अगर यहाँ आ जाए तो ये इज दैट द फोटोन, दिस ऑल, है ना, जो रेडिएशन है, रेडिएशन कंसिस्ट फोटोन, दिस फोटोन हैज अ वेरी, यानी कि वन टाइम एक्सरे एक्सपोजर होगा तो उसमें बिलियंस ऑफ फोटॉन्स होंगे। क्लियर? अब ये जो मिलियंस ऑफ जो फोटॉन्स है, ठीक है ना, फोटॉन्स जो कि मिलियंस है, तो ये मिलियंस ऑफ जो फोटॉन है उसकी अगर हम इंटेंसिटी की बात करते हैं, उसकी, है ना, वेलोसिटी की बात करें तो इसमें क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, वन फोटॉन में सभी जितने भी आपके फोटॉन्स है, ये फोटॉन ऐसा तो नहीं कि ये हेटेरोजेनस है, आई मीन सॉरी होमोजेनस है, होमो तो है ही नहीं है, यानी कि होमो एनर्जेटिक नहीं है, ये एनर्जी सबकी समान नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या है, हेटेरो है। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही अगर ये हेटेरो होमियो कंडीशन में होगा तो नो नीड टू असेंबल द फिल्ट्रेशन, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर किसी भी तरीके से फिल्ट्रेशन प्लेस रखने की। और हम यहाँ पर देखिए अगर फोटोन है वो कैसा होगा, होमो एनर्जिक होगा, एनर्जेटिक होगा, तो उस कंडीशन में नो नीड टू यूज क्या चीज, फिल्ट्रेशन। बट हमारा जो एक्सरे है, जो फोटोन हमें जो रेडिएशन मिल रहा है वो कैसा है, हेटेरोजेनस है, यानी कि हर एक फोटोन की एनर्जी डिफरेंट है, यानी फोटोन एनर्जी कैसा है, हमारा डिफरेंस है, अलग अलग है, भिन्न है। तो उस कंडीशन पर सपोज वी आर डूइंग एक्सरे ऑफ अ पेशेंट, दिस इज पेशेंट एंड वी आर डूइंग द एक्सरे कर रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ पर हमने किसी भी तरीके से फिल्ट्रेशन इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो क्या होगा कि यहाँ पर रेडिएशंस जो है एब्जॉर्ब होगा पेशेंट को, दिस विल ओनली इंक्रीज द रेडिएशन डोज, क्या होगा, रेडिएशन डोज ही इंक्रीज करेगी किसको, पेशेंट को, कोई हमें इसमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर मोर अमाउंट ऑफ रेडिएशन एक्सपोज करता है तो मे बी बायोलॉजिकल इफेक्ट्स भी होने के चांसेस रहता है। क्लियर? इसीलिए हम
इस जो हेट्रोजीनस आपका रेडिएशन है यानी कि फोटोन जो हमें ऑब्टेन हो रहा है उसको हम ठीक है क्या करेंगे, यूज करेंगे उसको, है ना, सिर्फ उसकी क्वांटिटी क्या होगा, क्वांटिटी को रिड्यूस करेंगे और हमें उसमें क्या करना है, आपको क्वालिटी इंक्रीज करेंगे। हाउ इट इज पॉसिबल, देखिए ड्यू टू दिस, ठीक है, वी यूज द क्या चीज, अ मटेरियल ऑफ फिल्ट्रेशन, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, दैट इज मे बी द कॉपर, इट्स मे बी द मॉलिब्डेनम और इट मे बी द एल्यूमिनियम। ठीक है, इसी चीज के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इस आउटपुट रीजन पर फिल्ट्रेशन इस्तेमाल करते हैं ताकि यहाँ पर जो लो रेडिएशन जो आपका क्या था, लो रेडिएशन जो फोटॉन्स है वो क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, और जिसकी इंटेंसिटी यानी कि जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है, दैट विल पेनिट्रेट द, किसको पेनिट्रेट करेगा, फिल्टर को, और इट विल बी द आउटकम, ये बाहर आ जाएगा। क्लियर, दिस इज एन अबाउट, ठीक है ना, अबाउट द, ठीक है, दिस इज एन अबाउट द व्हाट, फिल्ट्रेशन। तो यहां पर मेन पर्पस है हमारा फिल्ट्रेशन इस्तेमाल करने का कि लो रेडिएशन फोटोन जो था वो रेडिएशन डोज इंक्रीज करेगा, इसीलिए हम यहाँ पर फिल्टर इस्तेमाल करते हैं ताकि वो आपका लो रेडिएशन फोटोन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए, कहां पर, फिल्ट्रेशन में ही एब्जॉर्ब हो जाए, एंड हमें जो सफिशिएंट जो है जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है वही हमें फोटोन ऑब्टेन हो, और दिस विल पेनिट्रेट, इसको पेशेंट को पेनिट्रेट करेगा एंड द इमेज विल बी ऑब्टेन इन फिल्म। क्लियर, तो वी कैन से दैट कि यहां पर जो आपकी रिड्यूस द फोटोन एनर्जी, फोटोन की एनर्जी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, यानी कि क्वांटिटी को यहां पर डिक्रीज करेगा, ठीक है, एंड शिफ्ट द एवरेज एनर्जी टू हायर वैल्यूज इंक्रीजिंग द क्वालिटी, और यहां पर क्वांटिटी रिड्यूस हुआ और यहां पर जो क्वालिटी है इसकी फोटोन की, जो कि शिफ्ट करके आपका यानी कि पेनिट्रेट करके आउट होगा, तो उसकी वैल्यू को बढ़ा देगा, यानी कि हमें क्या मिला यहां पर, क्वालिटी, यानी कि जो क्वालिटी वाली जो पेनिट्रेट जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है फोटोन की, वही पेनिट्रेट करके कहां आएगा, बाहर आएगी, और दिस विल क्या करेगा, पेनिट्रेट टू द पेशेंट एंड वी ऑब्टेन द बेटर, है ना, यूज ऑफ दैट रेडिएशन, चाहे आप उसे रेडिएशन किसके लिए, आई मीन इमेज ऑब्टेन करने के लिए लेकर सकते हैं। क्लियर, तो अ फिल्टर बीम consist of a higher photon energies and said to be the hardened। मैं इसको एक ग्राफ के बेस पे समझाता हूँ। देखिए, a graph, this is the graph in which हमने, this is, ठीक है ना, in case of इनफिल्टर्ड, कोई फिल्ट्रेशन नहीं है, और यहां पर बोथ टाइप यानी कि बोथ फोटॉन्स हैं, लो एनर्जी भी है और हाई एनर्जी है। क्लियर, अब हमने क्या यूज किया, ये वी यूज द फिल्ट्रेशन, तो यहां पर क्या होगा, आपकी जो है क्वांटिटी लेस हो जाएगी, दिस इज, बट ये जो क्वालिटी वाइज उतना ही मिलेगा रिजल्ट सेम। तो इट मींस क्या हुआ, इतना जो था आपका गेन कह सकते हैं, ये हमारा लो रेडिएशन, ठीक है ना, लो रेडिएशन था, सिर्फ ये क्या कर रहा है, डोज इंक्रीज करेगा। तो हमने क्या कर दिया, एक बहुत अंतर मिल गया हमें, क्वालिटी तो सेम मिलेगी, वही मिलेगा हमें, लेकिन जो सिर्फ रेडिएशन पेशेंट के रेडिएशन डोज पेशेंट में बढ़ा रहा था, वही हम इसे डिक्रीज करेंगे बाय यूजिंग ऑफ फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन का काम क्या है, सेलेक्टिवली absorbing the radiation photon, clear, and only passing, है ना, only allow the pass to the higher velocities photons or radiation। this is all about the filtration, ठीक है ना।
Now the fourth one, that is the target material. This is the target in X-ray tube. देखिए ये किस तरीके से फैक्टर्स को अफेक्ट करता है। इमेज फैक्टर क्या चीज, आपका इंटेंसिटी और आपकी क्वालिटी, ठीक है ना। इसको कैसे आपका इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। टारगेट किस मटेरियल से बना हुआ है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यानी कि आपका एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट मटेरियल ठीक है ना, इज प्रोपोर्शनल टू किसके, इंटेंसिटी के। तो वी कैन से दैट टारगेट मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू किसके, इंटेंसिटी। क्लियर। देखिए दिस इज द टारगेट मटेरियल में हमने जिस मटेरियल को इस्तेमाल करते हैं, अगर उसके एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, हायर होगा, एटॉमिक नंबर विल बी मोर, तो उसमें क्या होगा, जैसे एटॉमिक नंबर आपका ज्यादा होगा द इंटेंसिटी विल बी आल्सो इंक्रीजेस। इंटेंसिटी भी कैसे होगा, आपका इंक्रीज होगा। क्लियर। जैसे ही आपका एटॉमिक नंबर डाउन होगा तो उसी कंडीशन में आपकी इंटेंसिटी भी कम होगी, यानी कि क्वांटिटी ऑफ जो आपका रेज है, रेडिएशन है, फोटॉन है, वो भी लेस होगा। ठीक है। इसीलिए एटॉमिक नंबर यानी कि जितना अमाउंट आपका, जितना ज्यादा हायर एटॉमिक नंबर का मटेरियल इस्तेमाल होगा इस एक्स-रे ट्यूब में टारगेट के बेस पर, उतने ही आपकी इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी। क्लियर। एंड अनदर थिंग इज दैट कि जो प्रोडक्शन हो रहा है एक्सरे का, वो भी किसके ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है, टारगेट के ऊपर। जैसे सपोज करिए कि हमने यहाँ पर मोस्टली जो लिया जाता है टंगस्टन लिया जाता है। क्या लेते हैं हम, टंगस्टन मटेरियल लिया जाता है जिसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 74 है। क्लियर। अब ये 74 है तो इसमें जो है मोर अमाउंट ऑफ ब्रह्मस्ट्रॉम लंग रेडिएशन क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना, मोर अमाउंट यानी कि मोर इंटेंसिटी ऑफ लंग्स रेडिएशन। और ऐसे जैसे हम इसमें रेडिएशन यानी कि लो एटॉमिक नंबर इस्तेमाल करते हैं, इसमें सपोज करिए 3 इस्तेमाल किया हमने, ठीक है, तो उसमें जो है जो मोर जो यानी कि जो इंटेंसिटी ऑफ ब्रह्मस्ट्रॉम लंग रेडिएशन है वो हमें क्या मिलेगा, लेस। यानी कि सपोज करिए दिस इज द 3 एंड विच द एटॉमिक जो इसका नंबर है दिस इज नंबर 50। तो इस कंडीशन में इसकी जो इंटेंसिटी इट विल बी नॉट मोर, इट विल बी डिक्रीज, क्या होगा, ब्रह्मस्ट्रॉम लंग रेडिएशन से लो होगा। तो मोस्टली जो है इट आल्सो द टारगेट इज प्लेइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट। क्लियर। अनदर थिंग इज दैट कि यहां हमने क्या इस्तेमाल किया, हाई एटॉमिक नंबर। ठीक है, हाई एटॉमिक नंबर में हमने मटेरियल इस्तेमाल किया। अगर सपोज करिए कि हमने टंगस्टन और टीन दोनों को मिला लिया, ठीक है ना, तो उसकी जो भी क्वालिटी होगी यानी कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो भी मिलेगा यहाँ पर, इट डिटरमाइन करता है, निर्धारित करेगा केवीपी और एमएएस को। अगर यानी कि हमें केवी और एमएएस दोनों को ही ध्यान रखना पड़ेगा इसकी इंटेंसिटी निकालने के लिए, फैक्टर्स को ज्यादा और कम करने के लिए। क्लियर। तो हायर और क्या कह सकते हैं हम कि हायर एटॉमिक जो टारगेट है, हायर एटॉमिक नंबर जो है टारगेट मटेरियल है, इट आल्सो इंक्रीजेस द क्वालिटी एंड इंटेंसिटी। दोनों को भी समटाइम ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा मतलब हायर एटॉमिक होगा तो वो क्वालिटी को भी इंक्रीज करेगी और इसकी इंटेंसिटी को भी इंक्रीज करेगी। यानी कि हमें ब्रह्मस्ट्रॉम लंग प्लस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्स-रेज विल आल्सो क्या होगा, एक्स-रेज विल ऑब्टेन और वी कैन सी दैट प्रोड्यूस। क्लियर। तो रिमेंबर वन थिंग कि हायर एटॉमिक यानी कि एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा, हायर एटॉमिक नंबर ज्यादा जितना होगा, उतना ही आपका एक्स-रे का जो इंटेंसिटी है
उसकी क्वांटिटी है और उसकी क्वालिटी है वो भी हमें ज्यादा मिलेगा, मोर होगी, ज्यादा ही होगी, ठीक है ना। तो दिस इज अबाउट द टारगेट मटेरियल। नाउ द फिफ्थ वन दैट इज द एक्सपोजर टाइम। देखिए ये किस तरीके से फैक्टर्स जो है अफेक्ट करता है क्वांटिटी और इंटेंसिटी को। जो लेंथ होगा, दिस इज द लेंथ, यानी कि हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ एक्स-रे प्रोडक्शन। ये आपका क्या हुआ, दिस इज द सप्लाइंग ऑफ केवी एंड एमएस, यानी कि हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं। इसमें क्या हुआ, हम जो दो ट्यूब एक्सपोजर मैंने बताया था कंट्रोल पैनल पे, दिस इज वन इज द स्टैंड बाय करके रखते हैं और दूसरा एक्सपोज करते हैं, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब हमने जैसे स्टैंड बाय किया, तो जब हमने स्टैंड बाय किया तो हमने कितना लेंथ लिया था, टाइम कितना लिया था किसके लिए, स्टैंड बाय करने के लिए। तो जितना हम हमारा जो एमएज है, ठीक है ना, और केवीपी था, तो एमएज है वो कोरिलेट किसको कर रहा था, रिलेशन किसके साथ था, टाइम के साथ। अगर आपने एमएज बढ़ा दिया है तो टाइम भी बढ़ेगा, ठीक है ना, टाइम विल बी आल्सो इंक्रीज एंड एमएज भी आल्सो इंक्रीज होगा यहाँ पर। अगर आपका टाइम कम हुआ है तो एमएज भी कम होगा, क्लियर। तो ये दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल है, रिलेटेड है एक दूसरे से। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे थे एक्सपोजर टाइम का, तो एक्सरे का जो प्रोडक्शन है उसका लेंथ डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, ठीक है ना। तो हमने लेंथ लिया, हमने एक्सपोजर टाइम के लिए स्टैंड बाय करके रखा, यानी कि हमें जो फैक्टर है, सपोज करिए हमने 50 केवी रखा और यहाँ पर आपने कितना रखा, 30 एमएज रखा। तो इस 50 केवी और 30 एमएज को आपने जो है एक्सपोज करने के लिए कितना टाइम लिया है, आपने क्या उसके लिए 0.5 सेकंड लिया है एक्सपोज करने के लिए, क्या आपने जो है इसको स्टैंड बाय आपने जो है 0.10 सेकंड लिया है एक्सपोज करने के लिए। तो दिस इज व्हाट इज दिस इज द लेंथ, यानी कि समय का लेंथ, लंबाई, ठीक है ना, कि आपने उसको 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड के अंदर इतना एक्सपोज करना है या 5 सेकंड के अंदर इतना, 0.5 सेकंड के अंदर इतना एक्सपोज करना है, दिस इज द लेंथ। तो द लेंथ जो है एक्सपोजर टाइम डिटरमाइन द लेंथ ऑफ प्रोडक्शन। यहां से निकल करके एक्सरे, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन निकलकर टारगेट से टकराना, टारगेट से निकल करके आपके आउटपुट होना, दिस इज द टाइम एंड दिस इज द लेंथ ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन, ठीक है। जो कि हमने स्टैंड बाय किया, तो यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है दैट ऑक्यूपाइड हुआ यहाँ पर कैथोड में और एक्सेलरेट हुआ कब, जब हमने एक्सपोज बटन दबाया। तो ये दिस इज द लेंथ ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन एंड द टोटल नंबर ऑफ और टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्सरे जो है वो आपका किसके प्रोपोर्शनल होगा, किसके, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सरे एक्सपोजर एंड द ट्यूब करंट। वी कैन से दैट total number of और total quantity कह सकते हैं, total quantity of X-ray total quantity of X-ray ये किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, आपका किसके प्रोपोर्शनल होगा, द प्रोडक्ट ऑफ ट्यूब करंट, प्रोडक्ट ऑफ ट्यूब का करंट प्लस ट्यूब करंट, ठीक है, प्लस आपका यहां पर एक्सपोजर टाइम। तो हमें उसमें आपने कितना एमएस ट्यूब करंट मतलब कितना क्या हो गया आपका एमए और यहाँ पर टाइम टी, यानी कि
हमने क्या किया था, प्रोडक्ट है Na कितना बढ़ा के रखा और उस Na को कितने टाइम पे हमने रिलीज किया और उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा, क्वांटिटी ऑफ एक्सरे। सपोज दिस इज द, मैंने बताया था टाइम, हमने इमेज लिया और उसका टाइम रखा और उसी से हमें क्या मिलेगा, एक्सरे का अमाउंट यानी कि क्वांटिटी। क्लियर, समझ आ गया इतना? दिस इज द एक्सपोजर एंड विच अफेक्ट्स द क्वालिटी एंड इंटेंसिटी। नाउ द टॉपिक द जनरेटर वेवफॉर्म विच इज द सिक्स्थ, है ना नंबर, जिसमें हम बात करने वाले हैं किसकी, कि जनरेटर का रोल क्या होता है फैक्टर अफेक्ट करने में क्वालिटी और इंटेंसिटी को। द जनरेटर वेवफॉर्म, सपोज करिए कि हमने इस एक्सरे ट्यूब में सिंगल फेज या फिर 3 फेज जनरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली बात क्या होगी कि अगर हम सिंगल फेज जनरेटर यूज कर रहे हैं तो कैरेक्टरिस्टिकली जो आपकी क्वालिटी एक्सरे और प्रोडक्शन हमें जो मिल रहा है दैट विल बी लेस, और अगर हम इसमें 3 फेज जनरेटर यूज कर रहे हैं तो उसकी जो आपको क्वालिटी ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रा जो मिलेगा, स्पेक्ट्रा मिलेगी, दैट विल बी द मोर। क्लियर, देखिए द वेव, है ना, द जनरेटर वेव फॉर्म डायरेक्टली अफेक्ट, जो जनरेटर का जो वेव फॉर्म है, जनरेटर वेव फॉर्म है, क्या करता है, डायरेक्टली किसको अफेक्ट करेगा, क्वालिटी ऑफ, डायरेक्टली क्वालिटी ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इट इज अफेक्टिंग, है ना, अफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, जो कि विच इज, है ना, बिकॉज द एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ट्यूब, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, हमने क्या किया, दिस इज द वन, तो हमने फर्स्ट जनरेटर और सेकंड जनरेटर के लिए क्या किए थे, अल्टरनेट करंट हमने इस्तेमाल किया था, और हमने क्या किया था, दिस इज जो आपको जो सिंगल फेज जनरेटर में क्या हुआ था कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो आपको मिला था, यानी कि डीसी करंट, एसी को हम जब डीसी में कन्वर्ट किए थे, तो दैट कंडीशन वन टाइम पॉजिटिव और वन टाइम नेगेटिव, जब पॉजिटिव था तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा था, जब नेगेटिव था तो इट्स इज नॉट, यानी कि कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था, कोई फ्लो नहीं हो रहा था रेडिएशन एक्सरे का, जब आई मीन इलेक्ट्रिसिटी का जो है फ्लो नहीं होगा तो उस कंडीशन में कोई किसी भी तरीके से आपकी कोई एक्सरे का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो दिस इज द केस ऑफ द सिंगल जनरेटर। तो उसमें एक पॉइंट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ड्यू टू द किसकी वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस इन एक्सरे ट्यूब। क्लियर, लेकिन अगर हम इसमें 3 फेज जनरेटर इस्तेमाल करते हैं लाइक दैट, ठीक है, तो उसमें क्या होगा आपका, फिर दिस इज द लाइक दैट, और इस कंडीशन में आपका यहाँ पर ओनली द एक्सरे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है और कंटिन्यूअसली फ्लो होगा तो आपका एक्सरे का प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। तो इसीलिए जो जनरेटर है वो बहुत ही रोल प्ले करता है, वो सिंगल फेज जनरेटर है या आपका 3 फेज जनरेटर है, इट डिपेंड्स ऑन दैट। तो एवरेज जो अप्लाइड वोल्टेज है ये आपकी पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, यानी कि लैक ऑफ रेडिएशन होगा इन केस ऑफ द सिंगल फेज जनरेटर, और आपका 3 फेज होगा तो उस कंडीशन में आपका जो पोटेंशियल भी होगा और जो एवरेज एक्सरे का रेडिएशन प्रोडक्शन होगा वो भी ज्यादा होगा। तो दिस इज द 6th फैक्टर जो कि अफेक्ट करता है क्वालिटी और इंटेंसिटी को। नाउ द 7th फैक्टर दैट इज द डिस्टेंस। ठीक है ना, how it plays the role of affecting the quality and quantity। देखिए the X-ray beam intensity, जो आपका X-ray beam intensity है ना, डिक्रीज होगा, कम होगा किस कंडीशन पर, अगर डिस्टेंस ज्यादा है, किसके बीच में, सोर्स, ठीक है ना, और टारगेट के बीच। क्लियर, तो यानी कि यहां पर अगर हम बात करें, दिस इज द एक्सरे ट्यूब, इस कंडीशन में कि अगर इन सोर्स है
और टारगेट है उसके बीच अगर डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो उस कंडीशन में इसकी एक्सरे बीम की जो इंटेंसिटी है, एक्सरे बीम की जो इंटेंसिटी है, दैट विल बी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम होगा। इसीलिए टू मेंटेन द प्रॉपरली टू ताकि इंटेंसिटी और क्वालिटी विल बी है ना मेंटेन, तो उस कंडीशन में आपका यहाँ पर एवरेज जो है इसका डिस्टेंस मेंटेन करके रखा जाता है, विच इज 1 to आपका 3 आपका क्या होगा सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस होता है। क्लियर? नाउ देखिए अनदर थिंग इज दैट सपोज करिए कि यहां हमने इसके डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हमने बढ़ा दिया, ठीक है। अब क्या होगा इसमें कि इसको जो इंटेंसिटी जैसे आई मीन जो दोनों के बीच का गैप अगर हम बढ़ा देते हैं तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जो एक्सेलरेट हो रहा है ना, वो नियर जितना नजदीक होगा तो उतने ही क्या होगा स्ट्राइक होगा, मोर स्पीडली रैपिडली फॉल होगा और वो क्या होगा कन्वर्ट होगा किसमें, एक्सरे में यानी कि फोटोन में। बट यहाँ पर जैसे ही हमने टारगेट को दूर कर दिया है ना, दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ा दिया, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो लीनियरली जो लाइन जा रही थी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का, इट मे बी है ना स्प्रेडेड, इट मे बी स्प्रेडेड। क्लियर? तो ये लीनियरली जो है जो लाइन है अगर वो डाइवर्ट होता है, जो लाइन है लीनियर लाइन कह सकते हैं यहाँ पर, और ये लीनियर लाइन जैसे ही डाइवर्ट होता है फॉल ऑफ होता है आपकी इंटेंसिटी से, इंटेंसिटी फॉल ऑफ यानी कि गिर जाता है, ठीक है ना। तो इस लीनियरली जब इंटेंसिटी फॉल ऑफ होता है तो दिस है ना विद द डिस्टेंस की वजह से, तो दिस इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर। कैसे इनवर्स स्क्वायर है हमें, हमने क्या किया, द डिस्टेंस है वो बढ़ा दिया, डिस्टेंस जैसे ही बढ़ाया तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन जो कि नियर होने की वजह से स्ट्राइक कर रहा था यहाँ पर, वो स्ट्राइक के लिए इसको मोर लीनियरली यानी कि ज्यादा दूर तक स्ट्राइक करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो फॉल ऑफ होगा और फॉल ऑफ गिरा जिसकी वजह से डिस्टेंस की वजह से, इसीलिए हम इसको इनवर्स स्क्वायर कहते हैं। इसीलिए हमें मोर नंबर ऑफ यानी कि प्रोडक्शन में आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन को अगर हमें इंक्रीज करना है तो उस कंडीशन में आपका जो टारगेट है इट विल बी द नियरर टू यानी कि नॉट मोर डिस्टेंस, इट विल बी द लेस डिस्टेंस में आपका होना चाहिए टारगेट किससे, सोर्स से। तो दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर बाय द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ है ना, किसके द्वारा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट एक्सरेज ट्यूब जो कि डिजाइन करते हैं उनके लिए। और अगर ये डिस्टेंस हो गया तो उस कंडीशन में बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होंगे, जिसमें आपका हीट इफेक्ट एंड अदर इज दैट द लेस प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, ये बहुत सारे इफेक्ट्स आएंगे। तो दैट इज व्हाई द 7 डिस्टेंस ऑफ सोर्स एंड किसके बीच में, टारगेट के बीच में, डिस्टो के बीच में जो डिस्टेंस है ना, ये मेन फैक्टर है। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके लिए क्वालिटी और इंटेंसिटी को बरकरार रखने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है। दिस इज नाउ ऑल 7 फैक्टर्स व्हिच वी हैव डिस्क्राइब्ड और वी अंडरस्टैंड, ठीक है ना।